नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 17 मार्च के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के आधार पे संभावित क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो कुल इसमें 50 प्रश्न जो है तैयार किए गए इन प्रश्नों के आधार पे। तो बिल्कुल जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे संभावित कवर होने वाले हैं आपके परीक्षा के लिए जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, क्योंकि ये 17 मार्च के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों के आधार पे तैयार किए गए हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रश्न है कि कैनरी जलधारा निम्नलिखित में से किस महासागर में प्रवाहित होती है। तो कैनरी अगर जलधारा की हम बात करेंगे तो ये जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रभावित होती है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कैनरी जलधारा की प्रकृति कैसी है। तो कैनरी जलधारा की प्रकृति की बात करेंगे तो ठंडी जलधारा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अपनी जो है परतदार संरचना के लिए कौन सी ज्वालामुखी जो है जानी जाती है। तो उस ज्वालामुखी का नाम अगर हम बात करेंगे तो मिश्रित ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के झुंझुनू और अलवर जिले किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये जिले जो है मुख्य रूप से तांबा के लिए फेमस हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि मनीला हैम्प यानी कि आबाका मुख्य रूप से किस देश में पाया जाता है। तो यह जो है देखने को मिल जाता है फिलीपींस में, आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि मसूरी और शिमला जैसे हिल स्टेशन हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो यह जो है आते हैं, ध्यान रखेंगे, लघु हिमालय के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो ताजमहल के मुख्य वास्तुकार कौन थे। तो ताजमहल के मुख्य वास्तुकार की बात करेंगे तो उस्ताद जो है अहमद लाहौरी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि एलोरा के प्रसिद्ध जो है कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट राजा ने करवाया था। तो यह जो है करवाया गया था कृष्ण प्रथम के द्वारा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे जितने प्रश्न यहाँ पे कराए जा रहे हैं इसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप सभी की बात करें तो बिल्कुल आप कमेंट करें कि हाँ, जो लोग थर्ड शिफ्ट में पेपर दे के आए 17 मार्च को, कि हाँ इसमें से प्रश्न जो है आप सभी के पेपर में जो है पूछे गए थे कि नहीं पूछे गए थे, बिल्कुल कमेंट ज़रूर करिएगा। और बिल्कुल अगर प्रश्न यहाँ पे कराए जा रहे हैं जो आपने भेजे थे प्रश्न वही कराया जाए तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक आप जरूर करें। आगे बात करेंगे तो एलोरा का कैलाश मंदिर किस गुफा संख्या में स्थित है। तो गुफा संख्या की बात करेंगे तो गुफा 16 में। ऑप्शन बी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो प्रसिद्ध जो है वाणिवास का युद्ध जो कि 1760 में हुआ किसके मध्य लड़ा गया था। तो वांडीवास का जो युद्ध हुआ था, ध्यान रखेंगे, यह जो है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया। 11 नंबर है कि वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया गया था सर आयरकूट के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक कहाँ के राज्यपाल थे। तो अशोक जो है राज्यपाल हुआ करते थे कहाँ के, तो उज्जैन के, अवंती के। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि 1842 का प्रसिद्ध बुंदेला विद्रोह मुख्य रूप से कहाँ शुरू हुआ। तो बिंदुला विद्रोह की बात करेंगे तो यह जो है मध्य प्रदेश सागर और जबलपुर में जो है शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के राजा ने करवाया था। तो इसका निर्माण किया गया था पूर्वी जो है गंग वंश के राजा के द्वारा। ऑप्शन सी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त और मंडल समाहित हैं। तो इनमें कुल आप ध्यान रखें 1028 सूक्त और 10 मंडल जो है समाहित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो नागरिकता का जो उल्लेख है यह मिल जाता है भाग 2 में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेदों में दिए गए हैं। तो ये जो है अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये 18 मार्च का जो पेपर हुआ है, ध्यान रखेंगे, इसके जो है पहले शिफ्ट में जो है भी प्रश्न इससे क्या है पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो ये जो है लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। 19 नंबर है कि अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है। तो 17 का जो संबंध है अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एवोल्यूशन ऑफ अनटेचेबिलिटी। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। तो ये अधिकार दिया गया है अनुच्छेद जो है 21A के तहत। ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये प्रश्न भी आई थिंक 16 या 17 मार्च को पूछे गए प्रश्नों में है।
अगला प्रश्न है कि भारतीय जो है संविधान में अपशिष्ट शक्तियां किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो जो अपशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं जो अनुच्छेद 248 में है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक क्या होगा? 63 के अनुसार यहाँ पे बात की जा रही है, तो भारत का जो है एक राष्ट्रपति होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति की बात करेंगे तो यह जो है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 है कि अनुच्छेद 15(3) किसके लिए जो है विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है? तो किसके लिए? तो महिला और बच्चों के लिए, ऑप्शन बी। 25 नंबर है कि भारत में अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो इसे जो है लिया गया है कनाडा से, ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर है कि अवतल दर्पण में वस्तु का ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखने का प्रतिबिंब जो है कैसा बनेगा? तो अगर हम P और F के बीच जो है रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है हमें आभासी और सीधा मिलने वाला है। अगला प्रश्न है कि अवस्था परिवर्तन यानी कि ठोस से द्रव के दौरान दी जाने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है गुप्त ऊष्मा, ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर है कि गुप्त ऊष्मा के दौरान पदार्थ का तापमान क्या रहता है? तो पदार्थ का जो तापमान होता है नहीं बदलता। 29 है कि विशिष्ट ऊष्मा का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य होता है 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाना। अगला प्रश्न कंप्यूटर से है कि विंडो में रिसाइकल बिन का डिफॉल्ट आइकन कहाँ स्थित होता है? तो ये स्थित होता है डेस्कटॉप पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन यानी विकल्पों के अनुसार क्या है? तो विकल्पों के अनुसार जो है बी हो जाएगा, यानी कि .csv ये जो है फाइल जो है एक्सटेंशन के लिए है, तो कामा सेपरेटेड वैल्यू। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में डेटा को कॉपी और पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कॉपी और पेस्ट करने की बात की गई है, दोनों यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो कंट्रोल सी कॉपी है और यहाँ पे कंट्रोल वी की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे आई थिंक कंट्रोल जो है भी नहीं पी होना चाहिए पेस्ट के लिए। ठीक है, एक बार इसको क्लियर कर लीजिएगा आप लोग, ऐसा कन्फ्यूजन लग रहा है इसमें। आगे बात करेंगे तो कंप्यूटर में जो है हाइबरनेशन का मुख्य लाभ क्या है? तो हाइबरनेशन का जो मुख्य जो है लाभ की बात करेंगे तो शून्य बिजली खर्च और काम वहीं से शुरू करना जहां छोड़ा था, ये जो है मुख्य लाभ है। अगला प्रश्न है कि पीएनजी किस प्रकार की फाइल का फॉर्मेट है? तो अगर पीएनजी की हम बात करते हैं तो इमेज यानी कि फोटो फाइल है। अगला प्रश्न है कि विश्व जो है मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम जो है निर्धारित की गई थी सेवाओं तक पहुंच, आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है कि तमिल को किस वर्ष भारत की पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो इसे दर्जा प्राप्त हुआ था 2004 में। अगला प्रश्न है कि मार्च 2026 तक भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो इनकी संख्या ध्यान रखेंगे 11 है। 38 है कि छत्तीसगढ़ का राउत नाचा नृत्य किस समुदाय द्वारा किया जाता है? तो ये नृत्य जो है किया जाता है यादव यानी कि अहिर के द्वारा। 39 है कि राउत नाचा नृत्य किस देवता को समर्पित है? तो यह जो है समर्पित है भगवान कृष्ण को, ऑप्शन नंबर बी। 40 कहता है फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसने जीता? तो ये पुरस्कार प्रदान किया गया ओस्मान डमले को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह जो है मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को। 42 नंबर है वर्ष 2026 के राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या है? तो इसकी थीम जो है रखी गई थी मेरा भारत मेरा वोट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो इसकी शुरुआत जो है की गई थी 2000 ईस्वी में। आगे बात करेंगे तो गगनयान मिशन के लिए इसरो को जो है हार्डवेयर कौन सी संस्था प्रदान कर रही है? तो उस संस्था का नाम ध्यान रखेंगे HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। 45 नंबर है कि व्यवसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता किस वर्ष का है? तो ये जो है ध्यान रखेंगे कब का है? तो 2020 का है।
अगला प्रश्न है कि पढ़े भारत बढ़े भारत योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो इसकी शुरुआत जो है हुई थी 2014 में। स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, जितने लोग पेपर दे के आएंगे, वीडियो कि डिस्क्रिप्शन में जो है आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जिस पे आप जरूर जो है क्वेश्चन को आप सेंड करें, जो भी क्वेश्चन आपको याद है, इससे आपके लिए जो है आंसर की बन पाएगी। साथ में आप सभी लोग ये भी जरूर कमेंट करेंगे, बिल्कुल आपको क्वेश्चन के आंसर की बताया जाए या संभावित इसी प्रकार जिस प्रकार से वीडियो बनाई जा रही है 50 क्वेश्चन की, संभावित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं ये कवर किए जाएं, या जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे उन्हीं के आंसर की बताया जाए, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे बात करें, जनवरी 2022 में शुरू किया गया पढ़े भारत पठन अभियान कितने दिनों का था? तो इसे जो है कितने दिनों का था? तो 100 दिनों का, ऑप्शन बी। 48 कहता है राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत किस बंदरगाह को हब के रूप में नहीं चुना गया? नहीं चुना गया की बात अगर करेंगे तो पणजी बंदरगाह को नहीं चुना गया था, बाकी को सभी को चुना गया। 49 नंबर है कि डीआरडीओ ने आंतरिक सुरक्षा अनुसंधान के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। साथ में स्टूडेंट अगर आप इनका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम से, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। 50 नंबर है कि योग और आयुर्वेद के अनुसार सात्विक आहार का उदाहरण क्या है? तो सात्विक आहार का जो उदाहरण है लाल चावल है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये थे हमारे 50 जो है संभावित प्रश्न, साथ में एजीटी जो प्रश्न पूछे गए थे उनको भी शामिल किया गया। तो वीडियो कैसी लगी बिल्कुल जरूर बताएं, और थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।